नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचएससी की जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 15/2019 थी, जिसके अंदर कैटेगरी नंबर 10 और कैटेगरी नंबर 19 इन दोनों के अंदर स्टाफ नर्स की वैकेंसीज थी। तो उन्हीं के रिगार्डिंग यहाँ पे हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर अभी तक आप लोगों ने अपना जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा, जितने भी पैरामेडिकल हैं जैसे लैब टेक्नीशियन, एमपीएसडब्ल्यू, स्टाफ नर्स, ठीक है, या जितने भी एडवर्टाइजमेंट नंबर 15/2019 के थे, जो भी वेटिंग लिस्ट के अंदर हैं, उनके लिए एक स्पेशल ग्रुप बना रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, तो उस ग्रुप से आप जरूर जुड़ जाएं ताकि आप लोगों को कुछ बेनिफिट या कुछ इन्फॉर्मेशन वहां पे लगातार मिलती रहे। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले स्टाफ नर्स के ही रिगार्डिंग। ठीक है, मेनली हम लोग यहाँ पे स्टाफ नर्स के ही रिगार्डिंग कुछ डाटा है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट आ रखे हैं वो कई पीडीएफ यहाँ पे आ चुकी हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट वेटिंग भी क्लियर हो चुकी है, बाकी अभी कुछ रहती है। ठीक है, कितनी रहती है, कितनी क्लियर होएगी, थोड़ा सा मैं आइडिया आप लोगों को देने वाला हूँ। ठीक है, तो जिससे आप लोगों को कुछ बेनिफिट हो सके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले जो 115 पेज की पीडीएफ है जिसके अंदर 1469 कैंडिडेटों की यहाँ पे अपॉइंटमेंट आई थी, ये सबसे पहली लिस्ट है जो स्टार्टिंग में आई थी। ठीक है, उसके बाद 30 कैंडिडेट की यहाँ पे एक और पीडीएफ आई थी, उसके बाद अपॉइंटमेंट। ठीक है, ये सेकंड अपॉइंटमेंट थी। उसके बाद 51 कैंडिडेट को और अपॉइंटमेंट दी गई थी, ये यहां पे आप लोग लिस्ट दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद 5 कैंडिडेट यहां पे इनको भी अपॉइंटमेंट दी गई थी। उसके बाद एक लिस्ट यहां पे और आई थी जिसके अंदर 5 कैंडिडेट और थे। यहां पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को फिर से रिमेंबर करवाना चाहूंगा, जैसे 1469 की लिस्ट एक आ चुकी थी, 30 की एक आ चुकी, 51 की एक आ चुकी और 5 की यहाँ पे 2 बार आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टोटल जो कैटेगरी नंबर 10 थी उसके अंदर 1584 वैकेंसीज थी। ठीक है, इन अपॉइंटमेंट, ये जितने भी अपॉइंटमेंट हैं ये फर्स्ट टाइम है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को अच्छे से समझाना चाहूंगा कि जैसे फर्स्ट टाइम टोटल 1584 अपॉइंटमेंट इनको देनी थी। ठीक है, बट जो अपॉइंटमेंट है वो 1584 नहीं दी गई थी। ठीक है, टोटल यहां पे आप लोग देख सकते हो 1584 में 24 अपॉइंटमेंट अभी भी रहती है। ये 24 कौन सी है? इस तरीके से हम लोग मान सकते हैं कि जैसे मान के चलो ये 1584 अपॉइंटमेंट कैटेगरी नंबर 10 के अंदर वैकेंसी थी। ठीक है, तो 1584 एक बार सभी को अपॉइंटमेंट देनी चाहिए थी इन लोगों को। ठीक है, बट वो नहीं दी गई है, 24 अभी भी पेंडिंग है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे 1584 देने के बाद जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है उनकी जगह, यानी कि नॉन ज्वाइनिंग कैंडिडेटों की जगह वेटिंग लिस्ट कंप्लीट की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इश्यू क्या क्या रहे हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे जो आप लोगों की बायोमेट्रिक हुई थी, ठीक है, उसके अंदर काफी कैंडिडेटों के डॉक्यूमेंट मिसमैच थे या फेक सोशियो इकोनॉमिक नंबर थे। ठीक है, या फिर कुछ केस की वजह से होल्ड कर रखी होंगी। ठीक है, इस तरीके के इतने कारण रह सकते हैं, इसलिए अभी तक ये 24 वैकेंसी है अभी भी पेंडिंग है। और ऐसी उम्मीद है कि जितने भी वो जिस टाइप के केस मान लो या फिर सोशियो इकोनॉमिक फेक मान लो वो क्लियर हो चुके हैं, तो 24 अभी पेंडिंग रहती है, तो ये 24 वेटिंग लिस्ट से उठाए जाएंगे, यानी कि 1584 कंप्लीट की जाएंगी। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि 24 ये जो सीट है ये अभी वेटिंग लिस्ट से क्लियर की जाएंगी, तो 24 वेटिंग लिस्ट और आराम से क्लियर हो सकती है। दूसरी चीज, अभी यहां पे ये जो लिस्ट आई है 34 कैंडिडेटों की, ये नॉन ज्वाइनिंग की रिकॉर्डिंग है, यानी कि कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनका कैंडिडेचर कैंसिल किया गया था। कैंसिल करने का क्या रीजन था? उनको ज्वाइनिंग तो मिल चुकी थी, अपॉइंटमेंट तो मिल चुकी थी, ठीक है, बट उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, तो वो डाटा भी स्टार्ट हो गया। 24 तो वो अलग है, बाकी
जैसे लगभग शायद 41 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका कैंडिडेचर कैंसिल किया था, ठीक है, बायोमेट्रिक के लिए बुलाया गया था, ठीक है, उसकी जगह अलग से वेटिंग लिस्ट से उठा के। तो 34 कैंडिडेट की तो यहाँ पे एक क्लियर हो चुकी है। दूसरी, 2 कैंडिडेट यहाँ पे आप लोग और देख सकते हो, इसके बाद और लिस्ट आई थी इससे अगले दिन ही, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2 ये हो चुकी है, यानी कि टोटल 36 नॉन ज्वाइनिंग की जगह वेटिंग क्लियर की जा चुकी है। अगर हम फाइनल रिजल्ट पे थोड़ा सा उसको देखें तो उसके अंदर जितनी भी वेटिंग थी, ठीक है, इसके बाद एक वेटिंग और आई थी, ठीक है, उसके अंदर भी बहुत सारे कैंडिडेट आ गए थे। तो अगर हम लोग देखें उन वेटिंग लिस्ट के, तो यहाँ पे 30, तो एक सबसे पहले 30 वाली लिस्ट है वो क्लियर हुई थी। ये 30 कैंडिडेट वो थे जो वेटिंग में थे सबसे पहले वाले रिजल्ट के अंदर, ठीक है। फिर जो ये 51 कैंडिडेट की लिस्ट आई थी, ये भी वेटिंग के अंदर थे, तो इनके भी क्लियर हो चुकी है। 34 प्लस 2 यानी कि 36 कैंडिडेट ये हैं, ठीक है, जो 2 लिस्ट है, एक में 34 है, एक में 2 कैंडिडेट है, यानी कि 36 ये भी वेटिंग लिस्ट में थे, वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई थी। टोटल अगर हम लोग बात करें 117 कैंडिडेट जो वेटिंग लिस्ट में थे उनकी वेटिंग क्लियर हो चुकी है। एक तो ये बहुत सबसे बड़ी बात है, ऐसी पहली लिस्ट है जिसके अंदर 117 बच्चे वेटिंग लिस्ट से लगे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जब ये 30 कैंडिडेट लगे थे तो एचएससी ने नई वेटिंग निकाली थी, ठीक है। तो उसमें से भी जो लगभग काफी कैंडिडेटों का सिलेक्शन हो चुका है। अगर मैं बात करूं बीसीबी कैटेगरी की, तो बीसीबी कैटेगरी की टोटली जितनी भी वेटिंग थी वो क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब अगर जैसे नेक्स्ट आएगी यानी कि सिलेक्शन करेंगे तो उसके अंदर नए कैंडिडेटों को उठाया जाएगा, और उसके अंदर यही है कि नंबर तो सेम रहेगा, बाकी जो एज है, जिसकी एज ज्यादा है उनका नंबर यहाँ पे लगने वाला है। अब कितने होंगे ये अभी डाटा हमारे पास नहीं आया है। थोड़ी सी मैंने उम्मीद आप लोगों को स्टार्टिंग में बताई थी कि 100 प्लस बच्चे आराम से वेटिंग क्लियर हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा आइडिया मेरा ये था कि 100 से 140 के आसपास ये लिस्ट क्लियर होने वाली है। तो यही कहूंगा 117 तो ये हो चुके हैं कंप्लीट। दूसरी चीज, 24 कैंडिडेट और होने हैं, ठीक है, ये भी कंफर्म होने हैं, ये दोनों कंफर्म है बिल्कुल 100% के साथ मैं बोल सकता हूं। दूसरी चीज, इसके अलावा जो 31 दिसंबर तक जिनका एक्सटेंशन काफी बच्चों का था, ठीक है, उसके अंदर जैसे स्टडी वाले भी थे और जॉब वाले भी थे, ठीक है, जो उन्होंने 31 दिसंबर तक का एक्सटेंशन लिया हुआ था, तो अब उनका एक्सटेंशन खत्म हो चुका है। चाहिए डीजीएचएस है वो एक ऑफिशियली नोटिस भी निकाल सकता है, या फिर जैसे जो कॉल वगैरह ये कर रहे हैं उस कॉल के थ्रू भी उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, और 7 दिन का टाइम या 10 दिन का टाइम इनको दिया जाएगा कि 10 दिन के अंदर अंदर आप डीजीएचएस ऑफिस विजिट करो, ठीक है। इस कंडीशन में अगर वो विजिट करते हैं तो उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, और अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनका कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, और उससे आप लोगों की वेटिंग लिस्ट क्लियर हो सकती है आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है। अब वो डाटा कितना हो सकता है कितना नहीं वो अभी फिक्स नहीं है। इतना जरूर है कि कम से कम 50 से 70 के आसपास कैंडिडेटों ने 31 दिसंबर तक एक्सटेंशन ली हुई है, ठीक है। जिनका एक्सटेंशन है वो अब एक्सटेंड नहीं होगा किसी भी हालात में, ठीक है। तो उनको 7 या 10 दिन के अंदर टाइम जरूर दिया जाएगा वहां पे पहुंचने का, ठीक है, वहां पे विजिट करने का, और जो ज्वाइनिंग है उसकी परमिशन लेने का, ठीक है। अगर वो परमिशन ले लेते हैं, वहां पे पहुंच जाते हैं, तो उनका कैंडिडेचर कैंसिल नहीं होगा। नहीं पहुंचते हैं तो उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 50 से 70 कैंडिडेट ऐसे जरूर मिलेंगे, बट इसमें से यही कहूंगा कि लगभग 15 से 20 बच्चे ऐसे होंगे जो शायद ज्वाइन नहीं करें, ठीक है। तो 15 से 20 बच्चे ये हैं और 24 बच्चे ये हैं। तो इस तरीके से ये वेटिंग क्लियर और हो सकती है। अगर एक नॉर्मली मैं एग्जांपल के साथ आप लोगों को बताऊं, या थोड़ा सा मेरे को एक्सपेक्टेड जो लग रहा है वो अभी ये है कि जैसे ये जो 24 है ये अभी कंप्लीट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें से कुछ कैंडिडेटों के जैसे केस की वजह से उनकी सीट होल्ड हो सकती है, ठीक है। तो इसमें से 10 कैंडिडेटों के तो ऐसा जरूर मिलेगा, बाकी 10 से 15 कैंडिडेटों की जरूर क्लियर होगी इस 24 में से भी। और यहाँ पे 15 से 20 मैंने ये बता दिया, तो लगभग लगभग आइडिया है मेरा
35 से 40 के आसपास वेटिंग लिस्ट है जो कि जनवरी के अंदर क्लियर होने की उम्मीद है। ठीक है, ज्वाइनिंग उनकी फरवरी के अंदर ही होगी। उसके पीछे भी एक लॉजिक है, वो क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो ये 35 से 40 की अगर होती है, ये लोग प्रोसेस वगैरह जल्दी से जल्दी कर लेते हैं। अगर आप लोग थोड़ा प्रेशर बनाने में कामयाब हो जाते हो, वहां डीजीएस ऑफिस जाते हो बार बार, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज, टाइम क्यों लगेगा थोड़ा सा इस वेटिंग लिस्ट क्लियर होने का, वो ये है क्योंकि अब जैसे बीसीबी कैटेगरी है, ठीक है, कंप्लीट वेटिंग लिस्ट क्लियर हो चुकी है उस बीसीबी कैटेगरी की। ठीक है, और कैटेगरियों की दो दो तीन कैंडिडेट रहते हैं। जनरल के अच्छे खासे यहाँ पे अभी भी पेंडिंग है। जब किसी कैटेगरी के सभी कैंडिडेट क्लियर हो जाते हैं तो नई वेटिंग लिस्ट आने की यहाँ पे चांसेस होते हैं। अब क्या है कि मान के चलो जो बीसीबी कैटेगरी है, अगर एक भी कैंडिडेट नया आता है, ठीक है, तो उसकी सीआईडी वेरिफिकेशन होगी पहले, और कम से कम 1 मंथ का टाइम उसके अंदर लगने वाला है सीआईडी वेरिफिकेशन के अंदर। ठीक है, फिर आप लोगों की बायोमेट्रिक करवाई जाएगी। तो यही है कि इस वजह से थोड़ा सा टाइम है, लगने की उम्मीद यहाँ पे है, क्योंकि नई वेटिंग तो कंफर्म आने वाली है अब की बार। ठीक है, क्योंकि पीसीबी कैटेगरी की कंप्लीट हो चुकी है, एससी की भी 4-5 रहते हैं, ईडब्ल्यूएस की भी 3 रहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बीसीए के भी 3 से 4 रहते हैं। वो आप लोगों को अच्छे से डाटा याद होगा। थोड़ा सा मैंने जो ये क्लियर होना था, जितनी अपॉइंटमेंट यहाँ पे आ रखी है, वो लिस्ट मैंने आप लोगों को दिखा दी, और ये सभी लिस्ट मैं वेटिंग ग्रुप के अंदर भी आज दोबारा डाल दूंगा, और फिर आप लोग सेव भी रख सकते हो थोड़ा सा आप अपने हिसाब से। ठीक है, बाकी थोड़ी सी आप लोग वहां जाओ, विजिट करो, और थोड़ी सी वहीं जाने पर कुछ ना कुछ और इंफॉर्मेशन है वो मिलेगी। अभी यही कहूंगा कि लगभग 15 से 20 जनवरी तक आप लोग वेट जरूर करें। ठीक है, अगर फिर भी कोई लिस्ट नहीं आती है तो आप लोग 20 तारीख के बाद, 20 जनवरी के बाद डिजिटल ऑफिस जरूर जाएं, और वहां से कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों को जरूर मिलेगी। और जब आप लोगों को अच्छे से पता वहां जाते हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट आप लोगों का जरूर मिलता है। एक चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूं, ऊपर से स्ट्रिक्टली ऑर्डर आ रखे हैं कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जितने भी वैकेंसीज वैकेंट हैं उनको कंप्लीट किया जाए। तो उम्मीद है कि आप लोगों की वेटिंग लिस्ट जितने भी पेंडिंग रहते हैं वो क्लियर हो सकती है। दूसरी चीज, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सीआईडी वेरिफिकेशन के अंदर टाइम लगेगा, ठीक है, तो वो टाइम शायद ये हो सकता है कि जो नए कैंडिडेट हैं उनको लगे, उनका एक बार होल्ड कर ले। ठीक है भाई, आप लोगों की जब सीआईडी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपको लोगों को अपॉइंटमेंट दे दी जाएगी, और जितने जो जिनकी पहले हो चुकी है, ठीक है, तो उनको डायरेक्ट ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट है वो दे सकते हैं ये लोग। तो इस तरीके से थोड़ा जल्दी भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि टाइम ही लगे। ठीक है, तो यही कहूंगा कि थोड़ी सी उम्मीद रखें, और ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों को जितनी भी डिटेल देनी थी वो दे दी है। अब जो डिपेंड करता है नॉन ज्वाइनिंग का कितना डाटा और आता है, उसके हिसाब से आगे वेटिंग क्लियर होगी। और नॉन ज्वाइनिंग के डाटा के लिए आप लोग 15 से 20 जनवरी का जरूर वेट करें, कोई ना कोई ऑफिशियली नोटिस मेरे ख्याल से देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।